राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री ने जवानों से बातचीत करते हुए उनके हौसले को बढ़ाया है, उनकी हौसला अफजाई की है। एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जवानों के हौसले और दृढ़ता की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जितने देर में लोग नाश्ता करते हैं उतने देर में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, चांटा मारने वालों का राम नाम सत्य करने वाला भारत है। भारतीय सेना की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तारीफ की और कहा कि भारत की सेना शक्ति संपन्न के साथ शस्त्र और शास्त्र से युक्त है। बाबा बागेश्वर जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने आशीर्वाद सेना को दिया और साथ ही उनकी तारीफ भी की है। भारत के लिए उन्होंने कहा कि अब भारत पुराना भारत नहीं है, चांटा मारने वालों का सीधा राम नाम सत्य है करने वाला भारत है। देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना संपूर्ण रूप से संपन्न है, शस्त्र युक्त है, शास्त्र युक्त है, राष्ट्रभक्ति युक्त है। अब देशद्रोही, देश को खत्म करने वाले, देश में धर्म पूछ करके मारने वाले लोगों को हमारी भारतीय आर्मी निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। अब छोड़ा नहीं जाएगा। अब वह भारत वो पुराना भारत नहीं है कि तुम घर में आकर के धमाके करो। अब ये भारत है कि अगर तुम चांटा मारोगे तो तुमको जो है डबल चांटे नहीं, सीधा राम नाम सत्य की व्यवस्था करके ऊपर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि भोपाल में कल